हमारे साथ चर्चा के लिए इस वक्त मौजूद हैं नोएडा स्टूडियो में पुष्पेंद्र चौधरी हैं, किसान नेता, और साथ ही ग्वालियर से जुड़े हैं गिरिराज गुर्जर, किसान नेता हैं हमारे साथ, और लखनऊ से प्रोफेसर चंद्रमोहन मिश्र हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। पुष्पेंद्र जी, ये बताइए कि कहा जा रहा है कि किसानों के लिए इस बजट में बहुत कुछ किया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत कुछ किया गया है। क्या इस तरह की चीजें हैं जो एलोकेशन है वो ये बता रहा है कि 35,984 करोड़ तो किसानों के लिए दिए गए हैं, लेकिन ये किस तरीके से खर्च होंगे और किसानों तक कैसे इसका लाभ पहुंच पाएगा? देखिए अजीत जी, जो भी बजट आता है उसमें योजनाएं तो किसानों के लिए बहुत सारी बनाई जाती हैं, लेकिन अंततोगत्वा ये सारी योजनाएं कागजी साबित होती हैं। मैं आपको बता दूं कि आज की तारीख में पूरे देश का किसान पिछले 2 साल से जो कमजोर मानसून रहा, और पिछले साल आपने देखा होगा कि बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि नॉर्थ के सारे उत्तरी राज्यों में हुई। इसके चलते पिछली दोनों खरीफ की और रबी की फसलें, यानी पिछली 4 फसलें बहुत ज्यादा स्थिति गंभीर होकर के खराब हुई, और किसान आज की तारीख में कर्ज से त्राहिमाम है और बहुत ही गंभीर स्थिति में है। आप जाकर के गांव में देखिए, इन्हें सबसे पहला जो कदम लेना चाहिए था वो ये था कि किसानों के कर्जे के विषय में ये क्या कर रहे हैं जी। इसमें मात्र मैं देख रहा हूं कि एक 15,000 करोड़ रुपए का इन्होंने ये कह दिया है कि साहब हम इंटरेस्ट सबवेंशन कहते हैं उसको जी, कि ब्याज में माफी के लिए 15,000 करोड़ रुपया। वो भी क्या होता है, वो किसान को नहीं जाता, वो सीधा बैंक को चला जाता है। जो जैसे किसान क्रेडिट कार्ड में 7% का लोन है तो किसान से 3-4% ले लेते हैं और बाकी 3% जनता का पैसा बैंक को दे दिया जाता है जी। तो कर्ज से बहुत ज्यादा परेशानी किसान को आज की तारीख में है। उस विषय में इस पूरे बजट में कुछ नहीं किया गया। चलिए, और फसल बर्बादी को लेकर जो आपने कहा उसके लिए तो फसल बीमा योजना की शुरुआत की है और बड़े जोर शोर से ये कहा जा रहा है 1/3 भी फसल अगर बर्बाद होती है तो आगे खरीफ की फसलों में उसका लाभ मिल पाएगा। हम आगे चर्चा बढ़ाएंगे। आपको बताएं, पीएम मोदी और मोदी के मंत्री इस बजट को किसानों और गरीबों के लिए बेहतर बता रहे हैं, लेकिन दिल्ली के कुछ किसान इस बजट को उद्योगपतियों और अमीरों के लिए बता रहे हैं। दिल्ली में कुछ किसानों से बात की हमारे संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव ने। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज अपने बजट में सबसे ज्यादा बात किसानों की कही और कहीं न कहीं किसानों को लेकर के तमाम योजनाओं का ऐलान भी किया। अपना एक रोड मैप भी बताया कि किस तरीके से 2022 तक किसानों को आय को 2 गुना करने का सरकार का लक्ष्य है। यहाँ पर देश के अलग अलग कोने से तमाम किसान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर वाकई में इस बार के बजट में उनके लिए क्या है और कितनी जो उम्मीदें थी वो पूरी हुई नहीं। ये निराशा की बजट है। इसमें तरह तरह की उम्मीद की बत्तियां जलाई दी गई, लेकिन कुछ भी पूरा नहीं होने का है। जैसे पारंपरिक रूप से घोषणा होती है वही होगी। एक सत्य आपको सामने ला दे, उदाहरण के तौर पर सबसे जो जबरदस्त घोषणा था वो कि किसान की कमाई जो है दुगना हो जाएगी। तो उससे पहले आपको पूछना पड़ेगा आज कमाई क्या है, क्या रुपया दुगना होने वाला है। वो है 3,000 रुपया परिवार का कमाई आज है। 5 साल बाद सर वो 3,000 यदि 6,000 हो जाएगा तो वो कमाई लेके किसान करेगा क्या, आज के जगह पर ही खड़ा रहेगा। तो ये घोषणाओं की बजट है, काम की बजट तो है नहीं। बुनियादी सुविधाओं की बात की गई है, जिस तरीके से उनको मतलब मंडियों के जरिए जोड़ने की बात की गई है, जो है कि आपको लगता है कि कुछ किसानों का भला हो पाएगा। इस बजट से क्या उम्मीदें थी और कितनी पूरी हुई? सर जी, बजट से तो उम्मीद जब होना जब मंडी में माल बिके, किसान का माल ही नहीं बिकता। पहली बात तो मैं नजफगढ़ मंडी मेरे बिल्कुल नजदीक लगती है, केशव गोभी फूल मंडी लगती है। मैं फूल गोभी बोने वाला किसान हूँ। ज्यादातर गांव में भी आसपास भी फूल गोभी बोई जाती है। 30,000 से लेके 60,000 रुपए तक का किलो का रेट है बीज का, और वो बीज मिलता है दुकानों पर डबल रेट में। ना कोई वहाँ पर्ची देते हैं, बिल देते हैं, जो बोलते हैं ना बार बार बिल लो, बिल देते नहीं। कल 5 महीने में हम फसल तैयार करते हैं नर्सरी से लेकर लास्ट टाइम तक। उस दौरान जब बीज खराब निकलेगा तो पैदावार कहाँ से होगी? हम कलम भी करनी। क्या लगता है जो बजट में कुछ घोषणाएं हुई इससे कुछ बदलेगा? है ही क्या? मेरे गोभी का 5.5 रुपए खर्चा है 5 महीने में 1 किलो का,
और वो मेरी अभी 2 रुपए किलो में खरीद नहीं हो रही। कोई खरीदने वाला नहीं है। केशवपुर मंडी में आप शाम को जाकर देखिए। क्या उम्मीद लगाई थी और क्या मिला है? उम्मीद ये लगाई थी जी, नई सरकार आई है, नया बजट बनाओगी, शायद ठीक भी बनावे, लेकिन ये तो राजनीति है जी। और हम तो ये अपील कर रहे हैं कि भी ये सरकारें जो है ना किसान के साथ राजनीति करना छोड़ दें। अब जो इनने कहा कि किसान को समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, उसकी लागत बढ़ जाए, पैसे मंडी में कम मिल रहे हैं, उसको समय पे बीज खाद दवाई ये ठीक तरह से नहीं मिल रही। और सच्चाई तो ये भी है कि सरकारें जो है ना किसान को भूमिहीन में तब्दील कर रही है, उनकी जमीन अधिग्रहण कर रही है, फटाफट कर रही है, जबरदस्ती कर रही है। तो वो जो है ना जो रोजगार है उसका जीवन अर्पण करने का जो साधन है, कदीमी साधन है, उनके हाथ से वो निकल जाएगा। और ये कंपनियों को देकर उससे जो है ना मुनाफा कमा रहे हैं। मोदी जी जो है बाहर जा करके कंपनी ला रहे हैं। और हम एक बात और कह रहे हैं इस चैनल के माध्यम से कि मोदी जी अपने मन की बात आप रोज सुनाते हैं, लेकिन कभी कभी किसान के मन की भी सुन लिया करो। आए दिन यहाँ आत्महत्याएं हो रही है और जो है किसान के ऊपर जुल्म हो रहे हैं। लाठियां किसान पर बरस रही हैं, पानी मांगता है लाठी, बिजली मांगता है लाठी, और बढ़िया खाद बीज दवाई मांगता है तब लाठी। और मुकदमे अन्याय और शोषण का किसान कल्याण के तहत किसानों की तो हमेशा से एक मांग रही है ना कि जो प्रोसेसिंग यूनिट्स लगे ताकि हमारी फसल का वाजिब दाम मिल सके। आपको लगता है एफडीआई के जरिए प्रोसेसिंग यूनिट्स को बढ़ाने से किसान को क्या होगा? एक तो ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग जितना घोषणा है वो सारा देश का 2% सिर्फ जमीन है। तो ये 2% का सरकार दोबारा स्थापित कर दिया कि मैं 2% तक ही इंटरेस्टेड हूं। तो ये गया ऑर्गेनिक खेती। 2% खेती में ऑर्गेनिक करके अब करेंगे क्या? और सिंचाई का सच्चाई सुनिए। सिंचाई में उनका 2014 में बजट में था 13,500 करोड़ रुपया। इस बार कहीं सुनने में आया 20,000 करोड़ रुपया, लेकिन गौर से सुनिए, वो कह रहे हैं कि 12,000 करोड़ रुपया ही सरकार देगी, बाकी 8,000 रुपया कौन सी कंपनी आके दे जाएगी। तो 2014 से कम उन्होंने प्रोवाइड किया इस साल की बजट में सिंचाई के लिए। तो कौन सा सिंचाई में वो विप्लव लाने वाले हैं? अच्छा, एफडीआई को क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग यूनिट्स में? हाँ, प्रोसेसिंग यूनिट की सच्चाई ये है कि कोई भी एक ग्राहक जो है वो बहुत मजबूत हो जाता है, तो जितने किसान है उससे तो अपने दाम से सामान खरीदेगा। हमारे साथ 2 और एक्सपर्ट जुड़ गए। हमारे साथ फूलचंद बड़ोरवार जुड़े हैं, जयपुर से किसान नेता हैं, और ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं, और साथ ही आकाश जिंदल हमारे साथ जुड़ेंगे, इकोनॉमिक एक्सपर्ट। अभी जो चर्चा हम कर रहे थे पुष्पेंद्र जी से, जिन्होंने कहा कि जो एक तरह से उनके कहने का जो मतलब था कि बेल आउट पैकेज जैसे इंडस्ट्रीज के लिए मिलते हैं उस तरीके से किसानों के लिए होना चाहिए था, जो इसमें नहीं हुआ। और दूसरा मुद्दा जो उन्होंने कहा कि जो बर्बाद हो रही थी किसानों की फसल, उस बर्बादी का उन्हें मुआवजा सही तरीके से नहीं मिल पाया। सरकार ने इसके लिए प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास कब तक लाभकारी होंगे ये देखना पड़ेगा। फूलचंद जी, आप कितने सहमत है इससे कि सरकार ने जो फसल बीमा योजना की शुरुआत की है वो उस तरह की बर्बादी से जो नुकसान होता है किसानों को इससे पहले होता आया है वो आगे ना हो पाएगा? इस चैनल के माध्यम से मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि उस किसान जो बीमा पॉलिसी इन्होंने बनाई है जी, वो किसान को कम से कम ये तो समझा दें कि आप इस पॉलिसी की किस कंपनी से आपका कवर नोट बनेगा, आपका नुकसान का आंकलन कैसे होगा जी, और किस कंपनी, विदेशी कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए मोदी जी अमेरिका में किसी से कांटेक्ट करके आ गए कि आप आओ 10% हम देंगे, बाकी पैसे किसान से दिलाएंगे, और हमारे हिंदुस्तान के किसान को लूटने के लिए छोड़ दिया। कमर्शियल बीमा जो कंपनियां हैं उनके जैसे व्हीकलों का जो इंश्योरेंस होता है वैसे हमारे खेत का इंश्योरेंस करके फिर अगर हमारे को क्लेम देने की बात करेंगे तो ये धसने वाली बात है। बस जब से इनको आरटीआई लगा रखी है, मैंने इनसे ये पूछा है, अभी तक मेरे को इस चीज का जवाब नहीं मिला कि आप किस पॉलिसी के तहत किसान को बीमा से लाभ देने वाले हैं। चलिए इसका जवाब लेते हैं। प्रोफेसर चंद्रमोहन मिश्रा है लखनऊ से हमारे साथ, इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं। जिस तरीके से मिश्रा जी अभी बता रहे हैं दोनों किसान नेता कि इससे किसी तरह का लाभ पहुंचेगा इसमें संदेह है, आप किस नजरिए से देखते हैं सरकार के इन प्रयासों को, बजट में जो प्रावधान किए गए हैं और इससे पहले फसल बीमा योजना की जिस तरीके से पीएम ने शुरुआत की थी? देखिए साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो हमें इस बजट की रूपरेखा को समझ लेना चाहिए। ये एक सालाना एक्सरसाइज होती है जिसमें रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का अकाउंट होता है और कितना प्रतिशत हम कहाँ एलोकेशन कर रहे हैं, आवंटन कर रहे हैं, और उससे हम अर्थव्यवस्था को
देना, दिशा देना चाहते हैं। जी। तो इस दृष्टिकोण से हमारी एक सामाजिक राजनीतिक अर्थव्यवस्था है, सभी घटकों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंग है। सबसे पहली बात है कि इस बजट में सभी को कुछ ना कुछ देने की कोशिश की गई है जी। और जो सबसे बड़ी बात थी कि जो बजट के ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की, उसके अनुरूप जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उनको इस बजट में शामिल करके स्थान दिया गया है। ये एक प्रकार का अनाउंसमेंट है, दिशा देने का प्रयास है जी। और कृषि के क्षेत्र में कोई भी चीज इतनी जल्दी असर नहीं डालती है। 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने की बात की गई है। ये 12वीं योजना हमारी समाप्त होने जा रही है। 5 साल का रोड मैप बनाना पड़ेगा। किस तरह से इसका क्रियान्वयन करेंगे, हमारी नीति क्या होगी, कैसे इसको हम लाभ पहुंचाएंगे, पूरा रोड मैप तैयार करना पड़ेगा। ये इसको मात्र अनाउंसमेंट लिया जाना चाहिए। जी, नहीं तो इसमें जो चर्चा हो रही है अभी कि जो बेल आउट पैकेज मिलता है जिस तरह से इंडस्ट्रियलिस्ट को, क्या वो किसानों के लिए इस तरह का नहीं होना चाहिए था? किसानों की जरूरत है, इस वक्त की मांग है, ये कह रहे हैं किसान नेता। ये देखिए, मांग जैसे फसल बीमा है, अगर कुछ किसान ये समझते हैं कि हमारी फसल बर्बाद होती है और दैपदी आपदा से बर्बाद होती है, उसमें फसल बीमा का प्रावधान किया गया है। कैसे लागू होगा, नहीं लागू होगा, ये प्रश्न तो ही है। पशुधन में भी बीमा योजना लागू है। नहीं, बीमा योजना एक बात है और दूसरी बात बेल आउट पैकेज की जो बात हो रही थी कि किसानों पर जो कर्ज है अभी, जिससे वो दबे हुए हैं बोझ तले, वो बोझ उनका हल्का करने की कोशिश इस बजट में नहीं दिखती। ये एक शिकायत के तौर पर है। इसमें किसान नेता इसमें कुछ और जोड़ना चाहते हैं, लेकिन पहले आप अपनी बात कह दीजिए। देखिए साहब, हमारी बात तो ये है कि कोई भी लोन अगर लिया जाता है, वो अगर प्रोडक्टिव कार्यों में इस्तेमाल नहीं होगा तो वो बैड लोन हो जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड इसीलिए दिया गया था, खाद बीज संसाधन किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो तो आप बैंक तक जाएं और वहां से पैसा लें, फसल को बेचें और उसको चुकाएं। पहले ये 7% ब्याज है, फिर आगे ये बढ़ाया जाता है। लेकिन अब प्रश्न ये उठ रहा है कि अगर ओलावृष्टि हुई या बाढ़ आ गई, उसकी फसल को नुकसान हुआ, तो सरकार ने उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है, बचाने की कोशिश की है फसल बीमा योजना से। और दूसरी चीज ये है कि जो संसाधन सिंचाई के बढ़ाए जाने हैं, एफडीआई को जो खोला है 100% मेक इन इंडिया। नहीं, अभी तो आप बात कह रहे थे, इसमें फिर वो बात रह गई। जैसे पूंजीपतियों के लिए सरकार ने 3.5 लाख करोड़ का अभी एनपीए पड़ा हुआ बैंकों के पास, बहुत जोर शोर से ये बातें सामने आई थी। इसके बाद सरकार ने उनका बोझ हल्का करने की कोशिश की है, इससे पहले करती भी आई है, लेकिन किसानों के लिए इस तरह की बातें क्यों नहीं होती हैं? सवाल ये है, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ बोलना चाहूंगा इसमें, मैं जल्द आता हूं। आकाश जिंदल हमारे साथ हैं, फूलचंद्र बड़ोलवाल हैं, पुष्पेंद्र चौधरी हैं, प्रोफेसर चंद्रमोहन मिश्रा हैं और गिरिराज गुर्जर किसान नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं, जल्द होंगे हाजिर। Introducing SBI Asset Backed Loan, a loan against mortgage or property, but simple and quick processing facility, best interest rates, and easy repayment options. SMS SBI ABL to 567676. माजी दवाई। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए, पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। सबकी पकड़ी साथ में साथ, खुशबू खुशबू पूरा ब्लॉक। दीदी गुड़िया दादी विक्की कर रहे हैं टॉक। इस नूडल में क्या है, क्या है इस नूडल में क्या है? पेश है पतंजलि आटा नूडल्स। इसमें है असली आटा फाइबर और वेजिटेबल्स के गुण। झटपट बनाओ, बेफिक्र खाओ। पतंजलि आटा नूडल्स। सब छोड़ के हम तो भागेंगे, फुल स्पीड में दौड़ेंगे, हम खेलेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे, नाचेंगे, नए फ्रेंड्स बनाएंगे। बच्चों को किड्जी से दूर रख पाना तो नामुमकिन है। किड्जी, इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल।
ये रॉकी का स्टाइल है। रॉकी के स्टाइल अनेक, रंजीत रॉकी अपना अपना स्टाइल है। रसोई में सिर्फ खाना ही नहीं बनता, बनते हैं सपने। तेज दिमाग और मजबूत शरीर से रखी जाती है ताकत की नींव। जुनून की आंच पे पकता है हौसला और आता है जीत का स्वाद। पतंजलि गाय का शुद्ध देसी घी, चैंपियन बनने की ताकत। दीमक पालने का शौक है? देन सिंटेक्स डोज मेक्स नो सेंस। लेकिन अगर आपको दरवाजे चाहिए जो है टर्माइट और बोरर प्रूफ, देन सिंटेक्स डोज वी मेक सेंस। कहाँ चली गई? फ्रिज में देखा, यहाँ भी नहीं है। छत पे वहाँ होगी। मिली क्या? जरूर इसी ने खोई होगी। आपको नहीं मिलता क्या? जाके ढूंढना होगा। ये हमारी बात है, खोई थी अब मिल गई। बात तो है। अरे मैं तो कितनी सारी बातें करती हूँ। कुरकुरे अब कई नए अंदाज में तो मिली ना कुरकुरे के साथ फैमिली फ्री। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बजट में जितने तरह के प्रावधान किए गए हैं उसका क्या नफा नुकसान है हमारे लिए, आपके लिए, किसानों के लिए, अलग अलग क्षेत्र के लोगों के लिए, इस पर हम कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ गिरिराज गुर्जर हैं, किसान नेता ग्वालियर से, प्रोफेसर चंद्रमोहन मिश्र हैं, लखनऊ से, इकोनॉमिस्ट हैं, और फूलचंद्र बड़ोलवाल है हमारे साथ, किसान नेता है जयपुर से, पुष्पेंद्र चौधरी किसान नेता स्टूडियो में है, और आकाश जिंदल इकोनॉमिक एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। आकाश जी, इससे पहले जो चर्चा हम कर रहे थे, कॉरपोरेट कहा जा रहा है कि उधर नाराज हैं, किसानों के लिए बहुत कुछ किया भी गया है, लेकिन कुछ कमियां भी हैं जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे थे। आप किस पर्सपेक्टिव में देखते हैं बजट में जो प्रावधान इस बार किए गए हैं? देखिए, मैं इसे एक अलग एंगल से, एक अलग आउटलुक से देखूंगा। किसानों के लिए काफी कुछ किया गया है और किसान डिजर्व करते थे। बिकॉज आज की तारीख में देखिए, हमारा किसान, हमारा अन्नदाता आज की तारीख में बदहाली में है। हालात ये है कि आकाश जिंदल को अगर दिल्ली शहर में 20 लाख की गाड़ी खरीदनी होती है तो उसको 0% पे इंटरेस्ट मिल जाता है। कोई ना कोई बैंक जो है किसी मैन्युफैक्चरर के साथ टाई अप किया होता है, सबवेंशन होती है। आकाश जिंदल को जब 3 करोड़ का फ्लैट लेना होता है दिल्ली शहर में, तो कोई ना कोई डेवलपर किसी बैंक के साथ टाई अप होता है, सबवेंशन से मिल जाती है। हमारा अन्नदाता खून पसीना एक करके हमारे लिए अनाज उगाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 15 से 18%। अब जब 7% की बात की थी उन्होंने, नहीं 7% की बात कितनी होगी? देखिए, मैं योजनाएं सरकार की उसके तहत जो योजनाएं हैं उससे कितने किसानों को मिल पाएगा, कितने किसान एलिजिबल होंगे और कितनों तक इन्फॉर्मेशन, उसमें जो शर्तें होती हैं वो इतनी उलझाऊ होती हैं कि उसमें उस दायरे में बहुत कम लोग आ पाते हैं। तो इसलिए जो है कि खेती जो है क्यों कर जो है, देखिए प्रॉफिटेबिलिटी तो बात का वर्ड है, वायबिलिटी मतलब हिंदी में इसे कहूं सब पहले तो पड़ता फिर कमाई, तो वो कहीं ना कहीं वायबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी ही खेती में नहीं है। तो सबसे पहले हमारी ड्यूटी है पूरी कंट्री की या मेरे जैसे इकोनॉमिस्ट की कि खेती को प्रॉफिटेबल बनाएं, उसको कमाई लायक बनाएं, ताकि हमारे किसान का बेटा जो है वो जबरदस्ती शहर की तरफ माइग्रेट ना करे। क्योंकि ना सिर्फ वो किसान के साथ गलत है, हमारे साथ भी गलत है। सब लोग शहर की तरफ जो है आप मूव करना शुरू कर देंगे तो अल्टीमेटली हमारे लिए अन्न कौन उगाएगा? नहीं तो अभी जो प्रावधान किए गए हैं वो 35,984 करोड़ किसानों के लिए दिया गया हो, या मनरेगा में पैसा आया हो, या एफडीआई की बातें की जा रही हो, कौन से इस तरह के प्रावधान हैं जो सीधे सीधे किसानों के लिए लाभकारी हो रहे हैं? देखिए, दिख रहे हैं आप? मेरे हिसाब से जो सबसे बढ़िया किया गया है और जो किसान भाइयों के तक मेरे ख्याल प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की हम सबको जरूरत है, इरिगेशन का जो है, देखिए ऑफबीट तरह के कदम उठाए गए हैं इस बार, बहुत अच्छे कदम हैं। इरिगेशन हमारे किसान भाइयों को बहुत जरूरी चाहिए होती थी और इरिगेशन के लिए काफी बड़ा एलोकेशन किया गया है। पूरी इज्जत के साथ मैं किसान भाइयों को कहना चाहूंगा, शायद ये थोड़ा लेट जिसके बेनिफिट कम्युनिकेट हो, बट ये एक बहुत मेजर स्टेप है, एक मेजर रिफॉर्म है। ठीक, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। किसान नेता बचे हुए हैं, उनका पक्ष ले लेते हैं। गिरिराज गुर्जर है हमारे साथ ग्वालियर से। गिरिराज जी, इससे पहले स्टूडियो में और भी किसान नेता जो जुड़े हुए हैं वो एक तरह से बजट के प्रावधानों से ना खुश हैं, और आकाश जिंदल जो एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं 50-50 का हिसाब किताब है, लेकिन एक प्रोफेसर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, जो कह रहे हैं कि नहीं, बहुत कुछ प्रावधान ऐसा किया गया है और इसका दूरगामी परिणाम देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है, जो प्रावधान है वो किसानों के हितकारी हैं, जो उनकी उम्मीदें थी उनको पूरा करती हैं?
आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि मुंगेरी लाल के सपने दिखाने का काम मोदी सरकार ने किसानों को किया है और सिवाय इस बजट में जुमलेबाजी के अलावा और कुछ नहीं है। आज इस दौर में किसान पिछली 4 सीजनों से 2 वर्ष से 2 साल से प्राकृतिक आपदाओं से इतना परेशान है कि ओला, पानी, इल्ली, वर्षा, अति वर्षा, निश्चित तौर पे आज के समय में किसानों के बिजली को लेके उनके ट्रांसफार्मर उतारे जा रहे हैं, बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। इस प्रकार से अगर किसानों को अगर मोदी सरकार को कुछ देना था तो निश्चित तौर पे पहले उनके कर्जे पे अगर माफ नहीं कर सकते तो स्थगित तो करवा ही देना चाहिए। आज की डेट में बिजली विभाग वाले, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, आज की डेट में पर डे किसानों को परेशान करने का काम कर रही है और निश्चित तौर पर किसान आत्महत्या करने को आमदा हैं। इससे कुछ नहीं होता कि बीपीएल और एपीएल वालों को आपने बीपीएल के लिए 2000 करोड़ दे दिए कि धुएं से बच जाएं। अब धुएं से बच जाएंगे लेकिन उस पर पकाएंगे क्या साहब? उस पर पकाएंगे क्या? तो निश्चित तौर पर लगातार किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। आज भी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं कि 10% पे किसानों का ट्रांसफार्मर रखा जाएगा और उनका कनेक्शन 100 रुपए में दिया जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर जब किसान डी के पास जाता है, जेई के पास जाता है, तो डी कहता है कि ये मौखिक है, हमारे पास लिखित में नहीं आई। तो किसान आज भी निराश है और उनके लेकिन आप जहां हैं अभी ग्वालियर से आप जुड़े हैं हमारे साथ, ये कहा जा रहा है कि भाई मध्य प्रदेश के किसान तो बहुत खुश हैं और केंद्र सरकार की नीतियां, राज्य सरकार की नीतियां जब मिल जाती हैं, दोनों जगह सत्ताधारी दल एक ही है, तो उस सबका बहुत अच्छा असर पड़ता है। इस बात का जोर शोर से प्रचार भी किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी वैसे ही हालात हों तो यूपी के किसानों के लिए बेहतर होगा। लेकिन आप तो वहां ग्वालियर में बैठे नाराज लग रहे हैं। बहरहाल हम आगे चर्चा बढ़ाएंगे। आगे हमारे साथ गिरिराज गुर्जर हैं, प्रोफेसर चंद्रमोहन मिश्र हैं, फूलचंद जी हैं, पुष्पेंद्र जी हैं और आकाश जिंदल। एक छोटा सा ब्रेक यहां लेंगे। चर्चा लगातार बजट पर जारी है। रसोई में सिर्फ खाना ही नहीं बनता, बनते हैं सपने। तेज दिमाग और मजबूत शरीर से रखी जाती है ताकत की नींव। जुनून की आंच पे पकता है हौसला और आता है जीत का स्वाद। पतंजलि गाय का शुद्ध देसी घी, चैंपियन बनने की ताकत। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, सेट टॉप बॉक्स लगवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो अब क्रिकेट कभी भी बंद हो सकता है। अब ये भी बता दे सेट टॉप बॉक्स कौन सा लगाना है? सिंपल है, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी ही 10 करोड़ लोगों की पसंद है। डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए, पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। घर घर में अब एक नया अभ्यास, बिस्कुट की दुनिया में एक नया एहसास। पतंजलि बिस्कुट। कोलेस्ट्रॉल, ट्रांस फैट एवं मैदा रहित पतंजलि बिस्कुट खाइए, क्योंकि शुद्ध आहार ही स्वस्थ जीवन का आधार है। I want to be India's voice at the UN. I am a Mount Litrin. I want to create a global market for Mirzapur's carpets. I am a Mount Litrin. I want to create India's Google. I am a Mount Litrin. Mount Literacy School, inspiring children to be what they want to be. Through interactive learning, community connect, digital citizenship and the legacy of Z-Learn. Awarded India's #1 school chain of the year. I am a Mount Litrin. लीजिए, कुंडली 100% मैच करती है जी। एक कप मोहिनी तब बनती है। रसोई में सिर्फ खाना ही नहीं बनता, बनते हैं सपने। तेज दिमाग और मजबूत शरीर से रखी जाती है ताकत की नींव। जुनून की आंच पे पकता है हौसला और आता है जीत का स्वाद। पतंजलि गाय का शुद्ध देसी घी, चैंपियन बनने की ताकत। असली इंडिया, असली मसाले यही असली इंडिया। देश को पावरफुल बनाओ, ओरिवा LED घर लाओ, अपने पैसे और देश की बिजली बचाओ, ताकि रोशनी हर गांव, हर शहर पहुंच सके। अपनी जिम्मेदारी निभाओ। ओरेवा LED लाइट्स, पावर सेवर।
to the nation. अब चाक सफेदी सुखी हाथ और चमक दमक भी रहे साथ। एरो गैरो नट्ठू खैरो की खत्म हो गई बारी, सब पे भारी घड़ी हमारी घड़ी डिटर्जेंट केक। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मुबारक हो, पोती हुई है। दादाजी, घर का मुखिया होने के नाते अब आप पंचायत जाइए और जन्म का पंजीकरण कराइए। ये 21 दिन के भीतर कराना कानूनन जरूरी है। हाँ, जन्म का प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट जरूर हासिल कीजिए, ये हर जगह काम आता है। एक रिश्ता है, प्यारा बंधन है, ये जीवन हो रोशन, ये फर्ज निभाना है। जन्म का पंजीकरण हर बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है। अब शहद खाने वालों के अच्छे दिन आ गए। बाजार में बिकने वाला 250 ग्राम ब्रांडेड हनी 122 रुपए तक और पतंजलि हनी 70 रुपए में। पतंजलि हनी अपनाएं और 250 ग्राम पैक पर 52 रुपए तक बचाएं। नेचुरल एनर्जी बूस्टर पतंजलि हनी। पीएम नरेंद्र मोदी ने की जेटली के बजट की तारीफ। कहा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई दिशा। बजट गरीबी से मुक्ति दिलाने की समयबद्ध योजना। यह बजट गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए समयबद्ध और व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत करता है। इंडिया 24/7 पर बोले कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह। कृषि बजट में इस बार 73% की बढ़ोतरी। नई कृषि तकनीक से किसानों को होगा फायदा। आम बजट को सत्ता पक्ष ने सराहा, लेकिन विपक्ष ने उठाए सवाल। कांग्रेस ने कहा बजट में कुछ नया नहीं, यूपीए की नीतियों को दिया गया नया रूप। सर्विस टैक्स बढ़ने से आम बजट में सब कुछ महंगा। ब्रांडेड कपड़े, सोने के गहने, सिगरेट पर देने पड़ेंगे ज्यादा दाम। 10 लाख रुपए से ज्यादा की गाड़ियां भी महंगी। आम बजट में 2.5 लाख तक इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। 5 लाख तक की आमदनी वालों को 3,000 की छूट। आम बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली का ऐलान। ईपीएफ का दायरा बढ़ाएगी सरकार। 3 साल तक नए कर्मचारियों को पीएफ भरेगी सरकार। आम बजट में 1 मई 2018 तक सभी गांवों तक बिजली पहुंचाने का वादा। स्वच्छता अभियान के लिए 9,000 करोड़ रुपए। मनरेगा के लिए 38,500 करोड़ मिलेंगे। और 1978 बैच के आईपीएस अफसर आलोक वर्मा बने दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर। संभाला कार्यभार। डीएस बस्सी रिटायर। दिल्ली पुलिस को कहा अलविदा। छत्तीसगढ़ के डूंगरगढ़ में बीच पहाड़ी पर फंसी रोपवे की 3 ट्रॉलियां। मंदिर जा रहे 8 श्रद्धालु फंसे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बजट पर हमारी खास पेशकश। लगातार हमारे मेहमान बने हुए। मैं हूं आपके साथ दीपाली। नमस्कार, मैं हूं अजीत और हम चर्चा कर रहे हैं खास तौर पर किसानों के लिए जो बजट में प्रावधान किए गए हैं उनका लाभ क्या उन तक पहुंचेगा। हालांकि और भी कई पहलू हैं और दूसरे जो पहलू हैं वो भी किसानों से जुड़े हुए हैं। इस सेक्टर का लाभ हानि दूसरे सेक्टर्स पर भी पड़ेगा। इस पर हम विस्तृत तौर पर चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। जहां एक और मोदी सरकार के बजट को पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा गरीबों के लिए बेहतर उन्होंने बताया है, वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव का यह कहना है कि बजट में जनता से किए वादों को पूरा नहीं किया गया है। हर
क्षेत्र के लिए, सबके लिए कुछ न कुछ है। जोर जरूर है ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर, और बहुत अच्छी बात है कि ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर जोर है, लेकिन उसके साथ ही साथ कॉर्पोरेट इंडिया के लिए भी बहुत कुछ है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो फिलॉसफी है वो ये है कि जो बहुत अमीर लोग हैं उनसे थोड़ा लेकर जो गरीब हैं उनको राहत पहुंचाई जाए। आपको एक साल का बजट 16-17 का पेश करना चाहिए था कि आप क्या क्या किए, क्या वादा किया था, उसको कहां तक आप पहुंचे, क्या आपको दिक्कत हो रही है, क्या नौजवानों को नौकरी और रोजगार की जो बात कही गई थी सारा बात, और कई एक तरह के योजनाओं का आपने उल्लेख किया था। तो आप बोलते 20 और 16 और 17 वाला, 19 में महा चुनाव होगा, महा जनरल चुनाव होगा, उसमें आप रहोगे या नहीं रहोगे? मेरा मानना है कि आप नहीं रहिएगा, आपका गिरावट हुआ है। तो ये राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। और हमारे साथ खास मेहमान हैं गिरिराज गुर्जर, किसान नेता हैं ग्वालियर से, प्रोफेसर चंद्रमोहन मिश्र हैं लखनऊ से, इकोनॉमिस्ट फूलचंद बड़ोलवाड हैं किसान नेता जयपुर से, और पुष्पेंद्र चौधरी स्टूडियो में किसान नेता हैं, आकाश जिंदल हमारे साथ इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं। लालू प्रसाद यादव ने जो बातें कही, आकाश जी अगर देखिए इस संदर्भ में बहुत सारे और भी प्रावधान हैं जिनका कहीं न कहीं असर वो ग्रामीण क्षेत्रों पर पड़ेगा। जैसे रोजगार की बात वो कर रहे थे, कौशल विकास के लिए बहुत कुछ किया गया है इस बजट में, तो कौशल विकास का असर हमें लगता है ऐसा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ज्यादा पड़ता है। शहरी लोग तो उस तरफ ज्यादा ध्यान देते नहीं है। कौशल विकास से ट्रेनिंग लेकर जो रोजगार पाएंगे उनकी आमदनी भी बहुत सीमित होती है, तो ग्रामीण क्षेत्र के युवा उस ओर ज्यादा आकर्षित होंगे। कह सकते हैं कि किसानों के बच्चे, उनको लाभ मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं गांव की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी तो सुदृढ़ कर सकता है ये जो प्लान है। देखिए, मैं आपकी बात से काफी हद तक सहमत हूं। जो कौशल विकास है, स्किल इंडिया, वो इस तरह का कार्यक्रम है कि जो गांव के हमारे युवक हैं, बच्चे हैं, उनको सूट करेगा। और जहां तक मैं समझ पाया हूं, इनकी लोकेशन भी जो है हमारे रूरल बेल्ट में होगी, तो वो लोग जो है ज्यादा पार्टिसिपेट करना चाहेंगे इसमें, और उन लोगों को ही जो है इस तरह की जॉब्स मिलेंगी। बिकॉज इससे जो जॉब्स ओरिजिनेट होंगी वो जाहिर सी बात है अर्बन इंडिया में तो बहुत कम हो पाएंगी। ये लोग कहीं ना कहीं फैक्ट्रीज में, प्लांट्स में जाके लगेंगे, और फैक्ट्रीज प्लांट हम सब जानते हैं। अब दिल्ली में जो है कहाँ और मुंबई में कहाँ फैक्ट्रीज प्लांट लगेंगे, तो वहां लगेगी। और साथ ही साथ एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, जो चीज अभी हाईलाइट नहीं हुई, एक बहुत अच्छी चीज हुई है हमारे किसान भाइयों के लिए, ई मार्केट की तरफ जो बढ़ा जा रहा है। अच्छा जी। बहुत बार हमारे किसान भाइयों के साथ एक नाइंसाफी होती है कि उनको फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता। मैं आपको डिटेल देता हूं। एक बार समय ये हुआ था, हमारे किसान भाइयों ने आलू बोए, आलू सड़कों पे फेंकने पड़े थे, और 3 महीने बाद हाउसवाइफ आलू खरीद रही थी 25 रुपए कि आलू का रेट हो गया था 1 रुपए। किसान भाई को उचित मूल्य मिला नहीं है, हाउसवाइफ को अनुचित मूल्य पे लेना पड़ा। जो ई कॉमर्स की बात आप कर रहे हैं वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा, किस तरीके से आएगा? वो जो मैंने जो सुझाव दिए सरकार क्योंकि को, किसान नेता जो बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं लगातार कि बहुत सारी बातें होती हैं जो कागजी रह जाती हैं, उनका असर नहीं होता। जी, मेरे हिसाब से जो होना चाहिए कि पंचायत घर में, मेरी ये सजेशन भी रही है सरकार को, मेरे हिसाब से शायद यही चीज हो, पंचायत घर में एक कंप्यूटर हो, हिंदी में और रीजनल लैंग्वेज में वो कंप्यूटर हो, उसमें बड़ा साफ साफ लिख रहा हो कि फसल का खरीदार इस शहर में, फसल का खरीदार इस रेट पे है, इस रेट पे बेचने वाला है। तो उससे हमारे किसान भाइयों को ट्रांसपेरेंसी होगी कि हाँ, मेरी फसल का अमुक रेट पे आप कह रहे हैं किससे फायदा होगा, पुष्पेंद्र जी कैसे देखते हैं आप, कैसे इम्प्लीमेंट होगा और कैसे कितना फायदा पहुंच पाएगा? देखिए, मैं जो किसानों के कर्जे वाली बात थी उसको पूरा कर दूं। अच्छा, आज की तारीख में अजीत जी लगभग 3.5 लाख करोड़ एनपीए इस देश में बैंकों का है, और इससे दुगना लगभग 7 लाख करोड़ एनपीए को जोड़ दें और टोटल वो स्ट्रेस्ड है, यानी कि जो जिस एनपीए में बदलने की कगार पे बैठा है। इसमें से ज्यादातर अमाउंट जो है, धनराशि जो है, वो धन्ना सेठों की, नहीं तो ये तो बड़े उद्योगपतियों की होना चाहिए था। इसमें पूरी बात कह दूं, प्रावधान नहीं हो पाया। इसमें कंप्लीटली जो है किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए। अभी 1.25 लाख करोड़ के धन्ना सेठों के कर्जे माफ किए, धन्ना सेठों के कर्जे माफ किए, तो इसको इसका प्रावधान करना पड़ेगा। इसमें जो ऐसा है, किसान हमारा अन्नदाता है, किसान की हेल्प करना हमारी ड्यूटी भी है, सरकार की भी है। बट मेरे भाई, हमें कुछ वास्तविकताएं, कुछ ग्राउंड रियलिटीज देखनी होगी। आज सरकार के पास कितना पैसा है, कितनी रिसीट्स है, कितना हमारा सरकारी घाटा है।
तो जिस तरीके की बात मेरे भाई कर रहे हैं, बिल्कुल किसानों की मदद होनी चाहिए। हमारा अन्नदाता है, वो उगाता है तब हम खाते हैं, लेकिन उतना पॉसिबल नहीं है। मेरी जो सरकार से सुझाव रहेगा, इसमें बीच का रास्ता अपनाया जाए, कहीं ना कहीं सेटलमेंट की जाए किसान भाइयों से, ताकि कुछ शर्तों के साथ वो दिया जाए, केंद्र और राज्य की भागीदारी हो, कुछ खास लिमिट तक उनका कर्जा माफ किया जाए। लेकिन ये तो तुलना कर रहे हैं ना, पूंजीपतियों से तुलना कर रहे हैं कि पूंजीपतियों का आप बेल आउट कर देते हैं और पूंजीपतियों को इसमें मैं बोलना चाहूंगा, वो उस प्रोपोर्शन में मांग रहे हैं अपना हिस्सा के साथ। सवाल ये है, मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि आप पूंजीपतियों को, देखिए किसान जब कर्जा नहीं दे पा रहा है वो आत्महत्या कर रहा है, और विजय मलैया जैसे पूंजीपति जब कर्जा नहीं दे पा रहे हैं तो वो जेट फ्लाइट में घूम रहे हैं। इसका अंतर समाप्त करना पड़ेगा, इनसे वसूली करनी पड़ेगी, इनसे आप वसूली करिए। इसका मुझे जवाब देने दीजिए। मैं बिल्कुल मानता हूं कि पूंजीपतियों को बेल आउट नहीं मिलना चाहिए। नहीं ठीक है, आप उनको दे रहे हैं तो आप उसी प्रोपोर्शन में किसानों के लिए भी तो सोचेंगे। पूंजीपतियों को बेल आउट करने की बजाय पूंजीपतियों के आपने एसेट्स प्लेज किए होंगे। देखिए, जब बैंक लोन देता है किसी भी बड़ी कंपनी को तो वहां एसेट्स प्लेज करता है, तो आप जैसे उसमें तो बहुत सारी गड़बड़ी करके ही दिया गया इस तरह का, जिसके कारण अगर ये प्रूव हो जाता है कि किसी ने गड़बड़ी की है देने में, तो उसको पेनलाइज किया जाना चाहिए। जो नाम की लिस्टिंग भी नहीं हो पाई है। जी हाँ, तो मेरे हिसाब से जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे रिकवरी होनी चाहिए, क्योंकि वो जो पैसा है सरकारी बैंकों का, किसका पैसा है? टैक्स पेयर का पैसा है, शेयर होल्डर्स का पैसा है, तो वहां रिकवरी होनी चाहिए। और अगर कहीं पे बिना एसेट्स प्लेज किए हुए गलत तरीके से पैसा दिया गया है तो वो आइडेंटिफाई करना चाहिए कौन दोषी है, और उसके अगेंस्ट एक्शन भी होना चाहिए। अगर कोई आइडेंटिफाई हो जाता है कि कोई दोषी है, किसी ने उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, आपस में मतलब अलग-अलग सेक्टर के लोगों के बीच झगड़े की बात नहीं है, लेकिन सवाल है कि किसान अपना हक मांग रहे हैं, तुरंत जेल में डाल दिया जाता है, उन्हीं किसान को तुरंत जेल में डाल दिया जाता है, उसकी जमीन नीलाम कर दी जाती है, किसान को तुरंत जेल में डालने का काम करता है यदि वो कर्जा नहीं देता। और ये दुखद क्षण आए हैं, मैं मानूं कि हमारे किसान भाइयों को इतना परेशान हो गए हैं कि आत्महत्या तक करनी पड़ी, और ये हम सबके लिए ठीक है। अब और पहलू पे बात बैठते हैं, शर्म का विषय है अगर एक भी किसान भाई हमारा बहुत शर्म का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल अजित, अभी ई मार्केट की यहाँ पर बात हो रही थी और इसी के लिए हम सीधे रुक कर लेते हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता मौजूद हैं, ब्रिजेश लाइव जुड़ चुके हैं वहां से, और वहां पर कुछ लोग भी हैं। ब्रिजेश, यहाँ पर ई मार्केटिंग की बात कर रही थी कि बात हो रही थी, यहाँ पर हमारे पास जो एक्सपर्ट बैठे हैं उनका ये कहना है कि अगर ई मार्केट आता है किसानों को उसका फायदा होगा। वहां के जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, इस पर उनकी क्या सुझाव है? बिल्कुल, सरकार ने कहीं ना कहीं ई मार्केटिंग के लिए जो है जिस तरीके का बजट में प्रावधान किया है कि हम ई मार्केटिंग के जरिए मंडियों को जोड़ेंगे और किसानों को उसका फायदा मिलेगा। आपको लगता है ई मार्केटिंग की बात जो सरकार कर रही है कि हम मंडियों को जोड़ेंगे और किसान अपना माल ई मार्केटिंग के जरिए बेच सकता है, कर सकता है, आपको लगता है कुछ इससे फायदा मिलेगा? मुझे तो नहीं लगता इस तरीके से, क्योंकि किसान को जब किसी चीज की जानकारी नहीं होगी, किसान से तो एक तरीके से मजाक किया जा रहा है, सीधे सीधे इस तरीके से उस कटघरे में खड़ा किया जा रहा है जिसकी उम्मीद नहीं करते। कारपोरेट घराने के गोदों में बैठ करके ये सरकारें ऐसा बजट बनाती हैं, क्या किसान की कभी कारपोरेट आपको लगता है जो जिस तरह से ये ई मार्केटिंग के जरिए जोड़ने की तैयारी है, इसको कैसे देखते हो आप लोग? देखिए, किसान के लिए आज जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है कि उनके परिवार के बच्चे 2 समय खाना खा सके, उसके लिए मजदूरी की व्यवस्था हो, रोजगार की व्यवस्था हो। ई मार्केटिंग करके वो अच्छा कदम है, इसका सराहना करना चाहिए। लेकिन आज के समय में आप इसको देखेंगे कि किसान को कितनी टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी है। क्या ऐसा तो नहीं कि इसके थ्रू जो एक जो चेन पहले स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे होती थी, वो केवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाएगा। गांव के किसान ई मार्केटिंग के जरिए कैसे अपने अनाज को लाएगा? बिल्कुल, यही सवाल था, ये सवाल था जो उठाया था हमने। तो किसान नेता पुष्पेंद्र जी वो विदाउट पैकेज पर चले गए थे, लेकिन इस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी वक्त हो गया है मेरे ख्याल से दिवाली भी एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले लेकिन हम अब वक्त आईपीडीया का भी है। आज आम बजट के दिन हम आपसे लगातार सवाल पूछ रहे हैं। दर्शकों को एक सवाल अगर आप सही जवाब देते हैं तो हर घंटे हम ये जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब अगर आप देते हैं तो कार्बन K9 स्मार्टफोन जीतने का आपके पास मौका है। आज दिन भर हम आपसे हर घंटे पूछ रहे एक आसान सवाल, और सवाल का सही जवाब देने पर हर घंटे किसी एक लकी विनर को मिलेगा कार्बन K9 स्मार्टफोन। हमारे इस घंटे का सवाल है, इस बजट पे इनमें से क्या महंगा हुआ है? ए मोबाइल, बी सिगरेट और गुटखा,
सी लैपटॉप और डी टैबलेट। सही जवाब देने के लिए आपको अपने मोबाइल से एक मैसेज भेजना होगा। मैसेज भेजने के लिए टाइप कीजिए आईपी और स्पेस देकर सही ऑप्शन चूज कीजिए और 57575 पर भेज दीजिए। और हम आपको पिछले घंटे का सवाल का सही जवाब देते हैं और लकी विनर का नाम बताते हैं। हमारा सवाल था 5 लाख तक की आय वालों को आयकर में कितने रुपए की अतिरिक्त छूट दी गई है। 4 ऑप्शंस थे आपके पास। 3,000 रुपए, बी 5,000 रुपए, सी 6,000 रुपए और डी 7,000। और हमारे विजेता है हरियाणा से तृप्ति। आज यूनियन बजट के दिन पॉकेट मोबाइल फोन्स की बरसात। इंडिया 24/7 लाया है हाई मीडिया कॉन्टेस्ट। हर घंटे पूछा जाएगा यूनियन बजट से जुड़ा एक सवाल और सही जवाब देने वालों को मिलेंगे स्मार्टफोन। इनाम जीतने का सिलसिला शुरू हो चुका है सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक। गिफ्ट पार्टनर काबल K9 स्मार्टफोन। लीजिए, कुंडली 100% मैच करती है जी। एक कप मोहिनी तो बनती है। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। दवाई। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। कि डिश टीवी 10 करोड़ लोगों की पसंद। डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। अब चाक सफेदी सुखी हाथ और चमक दमक भी रहे साथ। एरो गैरो नथु पैरों की खत्म हो गई बारी। सबसे भारी घड़ी हमारी घड़ी डिटर्जेंट के पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, बस वही मीठी याद देगी नीरज। असली मसाले सच सच MDH। सब छोड़ के हम तो भागेंगे, फुल स्पीड में दौड़ेंगे। हम खेलेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे, नाचेंगे, नए फ्रेंड्स बनाएंगे। बच्चों को किड्जी से दूर रख पाना तो नामुमकिन है। किड्जी, इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल। अरे जल्दी कर। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार। ये आप अपने आप पे इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? ये आप ही आए 40 साल के बाद। टेंशन मत लीजिए, पेंशन पक्की करवाइए। सरकार की एक योजना है अटल पेंशन योजना। उसमें 18 साल की उम्र से हर महीने अगर आप 210 रुपया जमा करवाते रहेंगे तो 60 साल की उम्र के बाद से हर महीने आपको 5,000 रुपया पेंशन मिलेगा। और कोई ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप अपने बैंक की शाखा से मिल सकते हैं या किसी बैंक मित्र से उनसे बात कर लीजिए, वो समझा देंगे आपको। बजट पर हम कर रहे हैं चर्चा। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 और इस वक्त पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम बजट को लेकर कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। Not do it because we did not have a majority in the Lok Sabha. That is the first reason. It was a money bill, and if I had attempted to move the money bill and the bill had been defeated, the government would have fallen. The second reason is, having introduced the retrospective tax in our government, and if we had repealed that, we would have been accused of corruption. This government did not have the baggage of the retrospective tax. And that is why very early in the government I told my good friend, the finance minister,
go ahead and repeal the tax, then I'm sure the Congress party will support you. He has 282. He should repeal the tax. The retrospective part of it. आप बहुत सारी बातें कह रहे हैं कि मेजोरिटी नीति से नहीं कर पाया, इन थ्रू आपका कुछ छप रहा है, कह रहे हैं आप अफजल के नाम पर मैं बहुत सारी चीजें नहीं कर पाया। Can we have questions on the budget today? I think I've already answered. So let's. हम कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ हैं गिरिराज गुर्जर, प्रोफेसर चंद्रमोहन मिश्र, फूलचंद बड़ोलवाड़ और पुष्पेंद्र चौधरी। पुष्पेंद्र जी, आपसे जो चर्चा की इस बात को अगर हम आगे बढ़ाएं, बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं, जैसे आप जैविक खेती की ही बात ले लीजिए, इस पर हम रिएक्शन देते हैं गिरिराज गुर्जर जी से। गिरिराज जी, जैविक कृषि के लिए भी इस बार प्रावधान किए गए हैं, इससे कृषि का स्वरूप बदलेगा, किसानों को कितना फायदा मिलेगा इससे? 412 करोड़ रुपए इस मद में दिए गए हैं। जैविक खेती अजीत जी पूरे देश में, जैसे कि अभी पहले भी बताया कि 2% खेती हो पाती है, और जैविक खेती से किसान इतना जल्दी निराश हो जाता है क्योंकि जैविक खेती का एक नियम है, पहली साल जैसे 4 कुंटल हुआ एक बीघे में, फिर अगली साल 6 होगा, फिर तीसरी साल जाके फुल फायदा मिलता है। इतने में तो किसान हताश होके वैसे ही परेशान है प्राकृतिक आपदाओं से, तो जैविक खेती से कोई बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। ये भी सब पूंजीपतियों के लिए है जैविक खेती, वही लोग। सवाल है जिस तरह से स्टार्टअप हो रहा है हर क्षेत्र में, अगर खेती में भी इस तरह का स्टार्टअप अगर कुछ होता है, कुछ बदलाव के साथ बातें आती हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? फूलचंद जी, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। जैविक खेती का जो आ रहा है ये अच्छी बात है। जैविक खेती को सामान्य किसान को समझाने कर उनको कैसे लागू करा रहे, उस वो पैदा हुई चीज का मूल्य कितना दिलाएंगे, जैविक खाद से जो पैदा होगी उसका मूल्य कब दिलाएंगे, मूल्य गारंटी तो इनके पास अभी भी नहीं है। और उसके अलावा स्वामीनाथन कमेटी की बात कर करके सरकार में आए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किसानों को दशा को देखते हुए स्वामीनाथन कमेटी का गठन किया। उनकी रिपोर्ट ने तो कांग्रेस ने लागू की और 2 साल हो गए आज तक मोदी जी ने लागू नहीं की। और किसानों का अगर भलाई करना है तो स्वामीनाथन कमेटी को क्यों नहीं लागू करते? ये चंद्रमोहन मिश्र जी से जवाब देते हैं इसका। प्रोफेसर साहब, जो किसान नेता सवाल कर रहे हैं कि जो रिपोर्ट्स किसानों के हक में थी उन्हें लागू नहीं किया सरकारों ने। देखिए, इसमें मैंने ये इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। मैं केवल एक बात ये बताना आपसे चाहता हूं कि 2014 में माननीय प्रधानमंत्री ने लैब टू लैंड की बात करी, कैसे टेक्नोलॉजी को हम किसान तक ले जाएं, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, वाटर कंजर्वेशन, इंडियन हर्बल, इन सब की बात की गई। 2090 के दशक से लेकर 2000 के दशक में हमारे यहाँ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर्स बने हैं। जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो मोबाइल पर किसानों के लिए अवेलेबल हैं। ये एक योजनाएं 7 स्टेट में चलाई गई जिसको मैंने खुद देखा है, और अब इनको व्यापक किए जाने की जरूरत है। ये इन बात से मैं सहमत हूं कि ये किसान नेता इस बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कल जो प्रधानमंत्री ने अनाउंसमेंट किए उनको इस बजट में डाल करके जल्दबाजी में एक स्टेप लिया गया है। इसमें व्यापक एक रोड मैप, व्यापक एग्रीकल्चर पॉलिसी, भू उपयोग की पॉलिसी के साथ रखनी चाहिए कि किस तरह से जो ई मार्केटिंग की बात हो रही है, आईसीटी ई चौपाल लगा हुआ है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, पंचायतों में हम लोगों ने कंप्यूटर लगा के एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। फायदा तो मिलेगा, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है दीपाली, जैसे हमारे कह रहे हैं गेस्ट के सकारात्मक दृष्टिकोण है उनका कि बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ होने वाला है। हालांकि स्वामीनाथन कमेटी की जो सिफारिशें थी उन्हें लागू नहीं किया सरकारों ने, वो सवाल किया था उन्होंने। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से परियोजना की बात कर रहे हैं वही तो बात है कि वो पहुंच ही नहीं पाती, तो किसान इतना आगे बढ़ ही नहीं पाता। पुष्पेंद्र जी, आपको क्या लगता है, जो अभी तक परियोजनाएं वो तक पहुंच नहीं पाई, तो अब जो नई बातें कही जा रही है वो कितनी पहुंच पाएंगे किसानों तक? देखिए, पिछले साल जब ओलावृष्टि और बेमौसम बरसात वगैरह हुई थी, उसके दौरान आपको आश्चर्य होगा कि 5-5, 10-10, 20-20 रुपए के चेक बटे थे किसानों को जाकर के, और वो भी चंद लोगों को बटे थे। तो इसी प्रकार ये बंदर बांट हो जाती है, सारे बजट की बीच में ही इसको खा लेते हैं, और उसमें भी जो राज्य सरकार होती है वो चुन चुन के अपने व्यक्तियों को देती है। एनएसएसओ का जो सर्वे है अजीत जी, किसान नेता की भी तो जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के प्रोसेस को वो वॉच करें, उस पर निगरानी रखें, सवाल उठाएं, मैं इसमें जो सरकार को घेरें। जी, बड़ा प्रश्न, हम आंदोलन लगातार करते रहते हैं, लेकिन इसमें जो बड़ा प्रश्न है वो ये है कि एनएसएसओ का जो सर्वे है
वो ये नाबार्ड की रिपोर्ट मेरे टेबल पे रखी हुई है। इसमें 6,500 के आसपास जो है मंथली आमदनी ग्रामीण क्षेत्र में है औसत। उसमें कोई संभावना नहीं बनती कि कोई किसान अपने बच्चों को पढ़ा सके और अच्छी खुशहाल जिंदगी जी सके, पहली बात। इसलिए सबसे पहले तो ये स्वामीनाथन आयोग वाली जो कमेटी रिपोर्ट है ये लागू करनी चाहिए। और भाजपा ने, प्रधानमंत्री जी ने जो हर मंच से कहा था कि फसलों का जो आपकी लागत आती है उसका 1.5 गुना, इन्होंने मैनिफेस्टो में भी डाला था, 1.5 गुना दाम मिलेगा, इसको जोड़ना चाहिए और कर्ज माफी करना चाहिए, तभी जाकर के किसान जो है इस विपदा से बाहर आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पुष्पेंद्र चौधरी हमारे साथ फूलचंद बड़ोलवाड़ जुड़े और प्रोफेसर चंद्रमोहन मिश्र, गिरिराज गुर्जर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आकाश जिंदल भी हमारे साथ जुड़े। आप सबने अपने महत्वपूर्ण राय आप सबने दी। आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे कि बजट में जिस तरह के प्रावधान हैं वो आम लोगों के लिए कितने हितकारी हैं और इनका दूरगामी प्रभाव कितना पड़ेगा और हाल में कितनी राहत मिल पाएगी लोगों को। ये कवरेज लगातार